आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सभी तापों पर स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए ऊष्मागति की शर्तें हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी अभिक्रिया स्वतः प्रवृत्ति है अथवा नहीं, ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये हम ज्ञात करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है इसको हम डेल्टा जी से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया के समय अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को डेल्टा जी व्यक्त करता है। समझ में आया? अब अगर दोस्तों यदि किसी अभिक्रिया में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि डेल्टा जी का मान 0 से कम है। ठीक है, तब दोस्तों हम कहेंगे कि जो हमारी अभिक्रिया है, अभिक्रिया स्वतः प्रवर्ती होगी। अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है। और यदि दोस्तों यहाँ पर डेल्टा जी का मान यहाँ पे अगर धनात्मक आ जाता है, धनात्मक अर्थात 0 से अधिक, डेल्टा जी 0 से अधिक, तब दोस्तों हम कहेंगे अभिक्रिया स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी। अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, प्रवर्तित नहीं है। ठीक है, तो हमें दोस्तों चूंकि देखना है कि अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है। ठीक है, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता के लिए आवश्यक शर्तें दिखाना है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तिता देखनी है अभिक्रिया की। ठीक है, तो डेल्टा जी को ज्ञात करने का सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। समझ में आया? डेल्टा जी बराबर क्या सूत्र होता है? डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब दोस्तों चूंकि हमें अभिक्रिया कैसी देखनी है, अभिक्रिया कब स्वतः प्रवृत्ति होगी, तो स्वतः प्रवृत्ति अभिक्रिया है, यानी मान लिया कि अभिक्रिया जो है वो स्वतः प्रवृत्ति है। तो अगर अभिक्रिया हमारी स्वतः प्रवृत्ति है तो डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। अब दोस्तों डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है, अर्थात डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है, डेल्टा जी किसके बराबर है? डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। ठीक है, ये जो पूरा पद है इसका मान ऋणात्मक आना चाहिए, तो ऋणात्मक आना चाहिए। अब यहाँ पे जो तापमान है, तापमान दोस्तों ये सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि केल्विन में आपको पता है 0 केल्विन से तापमान कभी भी नीचे नहीं हो सकता, 0 केल्विन तक ही तापमान रह सकता है, 0 केल्विन से कम तापमान संभव ही नहीं है। यानी जो तापमान है इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो तापमान ये दोस्तों इसका मान सदैव धनात्मक रहेगा। ठीक है, ये धनात्मक हो गया तापमान। और डेल्टा एच, इसका मान दोस्तों यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संभव है, तो डेल्टा एच का मान अभी दोस्तों हमने क्या ले लिया? मान लिया डेल्टा एच हमारा ऋणात्मक है, और यहाँ बीच में क्या है? माइनस। और डेल्टा एस का मान भी यहाँ पे दोस्तों हमने क्या ले लिया? ये तो धनात्मक है, और डेल्टा एस के मान को दोस्तों इसको भी हमने धनात्मक ले लिया। तो आप देखेंगे ये दोनों, ये जो पूरा गुणनफल है टी डेल्टा एस का मान भी हमने धनात्मक ले लिया, तो ये जो पूरा गुणनफल है ये धनात्मक आ जाएगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो ये पूरा पद ये ऋणात्मक हो जाएगा, और ये डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है। तो दोस्तों ये जो फलन है ये हमेशा इस अवस्था में हमेशा इसका मान क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। कब दोस्तों ऋणात्मक रहा? डेल्टा एच के मान को हमने क्या ले लिया? ऋणात्मक। डेल्टा एच के मान को ऋणात्मक लिया है। ठीक है, ऋणात्मक होने का मतलब है कि डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, इसका मान 0 से कम होना चाहिए। तापमान ये तो दोस्तों हमेशा धनात्मक रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, धनात्मक ही रहेगा। और डेल्टा एस जो है इसके मान को भी हमने क्या लिया है यहाँ पे? धनात्मक। तो डेल्टा एस इसका मान दोस्तों हमने धनात्मक लिया है, अर्थात डेल्टा एस का मान 0 से अधिक रहना चाहिए। और अगर दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एच का मान 0 से कम और डेल्टा एस का मान 0 से अधिक,
होगा तो आप कोई भी तापमान का कोई भी मान लगा दें, यहाँ पे डेल्टा जी का मान सदैव ऋणात्मक आएगा, और जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा अभिक्रिया हमेशा स्वतः प्रवर्तित होगी। अब यहाँ पे आप इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि डेल्टा एच का मान हमने ले लिया -10 और तापमान ले लिया दोस्तों हमने 100 डिग्री 100 केल्विन, ठीक है, क्योंकि तापमान यहाँ पे केल्विन में प्रयोग करेंगे, और डेल्टा एस का मान दोस्तों ये ले लिया हमने 50 धनात्मक में, ठीक है। तो अब आप इसको हल करेंगे तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे -10 और -50 की गुणा यहाँ 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5000, तो 5010 आ जाएगा, माइनस में 5010 क्या मान आ गया, -5010 डेल्टा जी का मान। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा जी का आप यहाँ पे तापमान कोई भी मान रख दें, अगर यहाँ पे तापमान का मान आपने 0 भी रख दिया, आपने तापमान क्या रख दिया 0, तो -10 -0 गुणा 50, ठीक है, तापमान आपने 0 रख दिया तो भी आप देखेंगे डेल्टा जी का मान क्या आ गया -10, यानी डेल्टा जी ऋणात्मक ही आना है, आप कोई भी ताप ले लें, ठीक है। तो अगर डेल्टा जी ऋणात्मक है तो इसका मतलब अभिक्रिया हमेशा किसी भी तापमान पर अभिक्रिया क्या रहेगी, स्वतः प्रवर्तित रहेगी। तो क्या शर्त आई दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, तो यदि डेल्टा एच का मान 0 से कम तथा डेल्टा एस का मान 0 से अधिक होगा तब दोस्तों अभिक्रिया प्रत्येक ताप पर स्वतः प्रवर्तित होगी। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें डेल्टा एच का मान 0 से अधिक, डेल्टा एस का मान 0 से कम, तो ये गलत विकल्प हो गया। दूसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच का मान 0 से कम और डेल्टा एस का मान 0 से अधिक, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है डेल्टा एच का मान 0 से कम और डेल्टा एस का भी मान 0 से कम, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच का मान 0 से कम, डेल्टा एस बराबर 0, तो ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।